प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 1 से 4 तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं अध्याय 1 से 4 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जिनमें देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में कह रहा माना समुच्चय यन में आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस दो, जहां बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। और ये प्रश्न हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम 2022-23-24 में लगातार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को 25 में भी आने की प्रबल संभावना है। तो देख रहे हैं इसमें दिया है संबंध आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस दो, जहां बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध आर है। तो देख रहे हैं पहले ऑप्शन में 2 4 बिलोंग्स टू आर की बात कह रहा है, जबकि देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन दिया है बी इज ग्रेटर देन 6 और बी देख रहे हैं क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव है, अर्थात दूसरे अवयव का मान 6 से बड़ा होगा। ये हमारी कंडीशन है। और ए और बी यानी बी से बाद वाले अवयव से आप 2 घटाएंगे तो पहले वाला अवयव मिलेगा, अर्थात बाद वाले और पहले वाले में जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। तो पहले विकल्प में देख रहे हैं 2 4, जबकि यहाँ कह रहा बी इज ग्रेटर देन 6, अर्थात बाद का जो अवयव है वो 6 से बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं हमारा ये पहला विकल्प तो टैली नहीं कर रहा है। इसके बाद दूसरे विकल्प की यदि हम जांच करें 3 8, लेकिन देख रहे हैं 8 3 का अंतर 5 है, जबकि अंतर 2 के बराबर होना चाहिए। 6 से तो बड़ा है लेकिन अंतर 2 नहीं है, इसलिए विकल्प बी भी आ सकते हैं। सी देखें 6 8, जिसमें बी का मान अर्थात बाद का अवयव देख रहे हैं 6 से बड़ा है और दोनों का अंतर 8 से 6 घटाएंगे ये बराबर 2 के मिलता है, इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का ये विकल्प सी हमारा सही है, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन 6 है और बी और ए का अंतर 2 के बराबर है। और यदि आप डी में देखें तो 8 7 7 और 8 का अंतर देख रहे 2 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा डी भी गलत है। इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, इसका विकल्प सी सही है। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में देखने दिया है कि माना एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर है। सही उत्तर चुनिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा एफ एक एक ही आच्छादक है, बी में एफ बहु एक आच्छादक है और सी एफ एक एक ही है परंतु कह रहा आच्छादक नहीं है, और डी कह रहा एफ ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। देख रहे इसमें जो हमारा फलन दिया है एफ एक्स बराबर 3x, अगर हम देख रहे हैं दो अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब समान मान लें और वे अवयव भी समान सिद्ध हो जाते हैं, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये फलन एक ही है। ऐसी स्थिति में यदि मान लिया जाए, माना क्योंकि देख रहे हैं एफ सच दैट आर टू आर, डोमेन भी आर है, से डोमेन भी आर है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न नंबर 2 देख रहे मान लेते हैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू आर। तो ऐसी स्थिति में देख रहे यही हमारा मिल जाएगा एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। देखिए चूंकि एफ एक्स बराबर 3x है तो एफ एक्स वन 3x1 मिलेगा इक्वल टू एफ एक्स टू 3x2। देख रहे 3 3 कैंसिल कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है। अर्थात यदि प्रतिबिंब समान है तो वे अवयव भी समान होंगे। यह सिद्ध करता है कि यह एक ही है, इसलिए यह दिया हुआ जो फलन है ये हमारा एक ही फलन है। इसके बाद देख रहे हैं चूंकि एक ही सिद्ध होता है बहु एक, ये हमारा विकल्प बी पहले ही कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हैं डी में भी कह रहा ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब हमारे दो विकल्प बचते हैं, एक ही आच्छादक है, एक ही कह रहा परंतु आच्छादक नहीं है। तो यदि यहाँ पर अब हम आच्छादक की जांच करें, मान लेंगे माना देख रहे माना वाई सह डोमेन का कोई स्वेच्छ अवयव है, वाई सह डोमेन का स्वेच्छ अवयव है, या कह सकते हैं वाई बिलोंग्स टू आर सह डोमेन का स्वेच्छ अवयव है। ऐसी स्थिति में एफ एक्स बराबर वाई, देख रहे हैं एफ एक्स बराबर है 3x बराबर वाई या x बराबर वाई बाई टू, जिससे ये सिद्ध होता है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह डोमेन में अवश्य होगा। तो ये सिद्ध करता है कि जो सह डोमेन है वो परिसर के बराबर मिलेगा, सह डोमेन इक्वल टू परिसर।
अर्थात यह आच्छादक है। तो देख रहे हैं एकेकी और आच्छादक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है, तो इसका विकल्प ए सही है, आच्छादक नहीं है। इस प्रकार से विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। अब यदि हम तीसरे प्रश्न में देखें तो देख रहे तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है यदि एल किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध आर बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है, समुच्चय यल में परिभाषित है, निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो देख रहे इसमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है। देख रहे चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि आर समतुल्य है, बी आर सममित है, सी आर संक्रमक है और डी कह इनमें से कोई नहीं। तो यदि यहाँ पर देखें, क्योंकि एल कह रहा किसी समतल में स्थित सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध आर बराबर L1 L2, जहां कह रहा L1 L2 पर लंब है। तो यदि हम इस तीसरे प्रश्न को देखें तो देखें इस तीसरे प्रश्न में L1 L2 इस प्रकार है, L1 L2 बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है, तेरा L1 लंब है L2 पर, ये कंडीशन दी है, यानी पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। तो स्वयं में यदि हम संबंध देखें एल और एल में, तो देख रहे कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, अर्थात यल लंब नहीं होगी एल पर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। तो दिया हुआ संबंध देख रहे हैं स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करें, यदि पहली रेखा L1 L2 पर लंब है तो निश्चित रूप से L2 भी L1 पर लंब होगी। तो ये क्लियर हो जाता है कि L1 L2 बिलोंग्स टू आर, कह सकते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू आर, अर्थात ये सम्मित संबंध है। पहली रेखा दूसरी पर लंब है तो दूसरी रेखा भी पहली रेखा पर लंब है, इसलिए यह सम्मित संबंध है। तो देख रहे हैं स्वतुल्य नहीं है लेकिन सम्मित संबंध है। तो निम्न में से कह रहा था सही उत्तर चुनिए, और देख रहे हैं 2022-23 में प्रश्न पूछा गया है। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चूंकि विकल्प बी हमारा सही मिल जाता है, अब आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि विकल्प बी भी गलत होता तो हम आगे जांच करते। इसके बाद चौथा प्रश्न है, देखिए चौथे में कह रहा यदि ए बराबर ए बी सी, देख रहे समुच्चय में ए बी सी 3 अवयव हैं, बी में 2 3 4 3 अवयव हैं, तो कह रहा ए से बी तक फलन होगा, और ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं फलन होने के लिए आवश्यक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 4 में दो समुच्चय ए और बी दिए हैं, जिसमें ए के अवयव देख रहे हैं। यदि इस प्रश्न को हम देखें, प्रश्न नंबर 4 समुच्चय ए के अवयव दिए हैं, देख रहे समुच्चय ए में ए बी सी और समुच्चय बी में देख रहे समुच्चय बी के अवयव दिए हैं 2 3 4। फलन होने के लिए हम जानते हैं यदि इनको डोमेन के रूप में हम दर्शाएं, ये समुच्चय ए है, इसका अवयव ए बी सी, और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव देख रहे हैं 2 3 4। तो ए से बी में संबंध होने के लिए आवश्यक है कि नंबर 1 इस डोमेन ए का प्रत्येक अवयव सह डोमेन के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। एक तो ये शर्त होनी चाहिए कि इसका प्रत्येक अवयव सह डोमेन के एक अद्वितीय अवयव से ही संबंधित हो, अर्थात ए का संबंध 2 से, यानी डोमेन के एक ही अवयव का प्रतिबिंब सह डोमेन में एक से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर ये फलन नहीं होगा। इसके लिए हम देखते हैं विकल्प से जांच करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा पहला विकल्प दिया है A2 A3, देख रहे हैं ए का संबंध 2 से है और ए का ही संबंध 3 से कह रहा है, तो फलन में ये संभव नहीं है ए 2 से भी रिलेटेड हो और यही ए 3 से भी रिलेटेड हो, तो ऐसा संबंध संभव नहीं है। तो इस प्रकार से पहला विकल्प हमारा ये गलत होगा। दूसरे में देख रहे ए का संबंध 3 से है और ए का ही संबंध 2 से है, तो एक ही डोमेन के देख रहे एक ही अवयव का प्रतिबिंब सह डोमेन में देख रहे एक से अधिक बनता है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। सी में अगर देखें A3 B2 C3, देख रहे हैं डोमेन के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब सह डोमेन में अद्वितीय है, इसलिए क्लियर हो जाता है इसका ऑप्शन सी सही है। ये ध्यान रहे कि यदि फलन तभी होगा जब डोमेन, अर्थात ये हमारा प्रथम अवयव, ध्यान रहे अगर ये सारे प्रथम अवयव भिन्न भिन्न हैं और यदि अवयव ये दो समान हैं, तो बाद वाला अवयव भी यदि समान रहे, यदि पहले के अवयव समान हैं बाद का अवयव अलग अलग मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो हमारा फलन नहीं होगा। इसी प्रकार आप डी में भी देख रहे थे A2 B4 B3, यानी देख रहे हैं
पहले दो प्रथम अवयव समान हैं लेकिन इधर अलग हैं, इसलिए ये भी फलन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यदि हम पांचवें प्रश्न को देखें तो देख रहे हैं हमारा पांचवा प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 5 में देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 है कह रहा यदि दो परिमित समुच्चयों ए और बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं यदि दो परिमित समुच्चय ए और बी में कह रहा क्रमशः एम तथा एन अवयव हैं। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यम है जबकि समुच्चय बी में अवयवों की संख्या यन है। ए से बी में अगर हम पूछें ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पूछता है, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या एम गुणे यन के बराबर होगी। और यदि ए से बी में संबंधों की संख्या पूछे तो ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर होती है 2 की घात यम गुणे यन या 2 की घात यम यन कह सकते हैं। इस प्रकार से देखिए इसमें हमारा ये विकल्प नंबर बी सही है। ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की घात यमयन के बराबर होगी, तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद देख रहे हैं छठा प्रश्न। छठा देख रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अध्याय से इसी टाइप में एक प्रश्न निश्चित यूपी बोर्ड में आता है और ये प्रश्न देख रहे हैं 21, 22, 24 में पूछा गया है। दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इन प्रश्नों को हल करने के लिए, चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो मान दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का मान है। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6, प्रश्न है टेन इनवर्स अंडर रूट 3, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, सेक इनवर्स माइनस 2 इसका मान हमको बताना है कि इसका मान क्या होगा। देख रहे टेन इनवर्स रूट थ्री यदि देखें तो टेन में 60 अंश का मान होता है और रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ध्यान रहे सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, काश इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस काश इनवर्स एक्स। और इस प्रकार से देख रहे सेक काश और काट ये पाई माइनस जो भी दिया है काश इनवर्स दिया है तो पाई माइनस काट इनवर्स के रूप में, काश इनवर्स दिया है तो पाई माइनस काश इनवर्स और सेक इनवर्स दिया है तो पाई माइनस सेक इनवर्स। और तीन सीधे होते हैं, जैसे यहाँ पर सेक के बजाय साइन इनवर्स माइनस एक्स होता तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, पाई वहां पर हट जाएगा, तो ये ध्यान देना है। तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस देख रहे हैं प्लस बन जाएगा। और सेक इनवर्स 2 की बात करें तो सेक इनवर्स 2 ये हमारा सेक में 60 अंश का मान होता है, तो देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो देख रहे हैं इसको आप सरल करें, लघुत्तम लेंगे 3 मिल जाएगा, तो देख रहे हैं पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो देख रहे हैं 2 पाई माइनस 3 पाई यानी माइनस पाई बटे 3। और माइनस पाई बटे 3 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर देख रहे हैं माइनस पाई बटे 3 ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इसी प्रकार से हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में देखने दिया है कि काट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान होगा। और ये प्रश्न देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 और 24 में पूछा गया है। प्रश्न है काट इनवर्स, हमने बताया जब काट इनवर्स माइनस एक्स या कास इनवर्स माइनस एक्स या सेक इनवर्स माइनस एक्स दिया हो तो ये बराबर पाई माइनस काश इनवर्स एक्स या काट इनवर्स एक्स जिसके पद में दिया है उसके बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न नंबर 7 को यदि देखें तो काट इनवर्स माइनस 1/√3 ये बराबर होगा पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3, पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3 ये बराबर होता है, यदि हम काट की बात करें तो 60 अंश यानी पाई बाई 3, पाई से पाई बाई 3 घटाएंगे देखें 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3। इस प्रश्न का सही उत्तर 2 पाई बाई 3 जो कि हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। तो ये भी देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से ज्यादातर इसी टाइप में क्वेश्चन 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है। इसके बाद आठवां प्रश्न देखें तो देख रहे हैं आठवें प्रश्न में भी टेन इनवर्स अंडर√3 माइनस काट इनवर्स माइनस अंडर√3 का मान है। और देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, 23, 24 में लगातार ये पूछा गया है। तो यदि इस प्रश्न को हम देखें तो देख रहे हैं इसमें दिया है टेन इनवर्स अंडर√3
माइनस काट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान है। तो देखें इस प्रश्न नंबर 8 में टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस काट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान है। देखें टेन इनवर्स रूट 3 देखें तो ये हमारा पाई बाई थ्री माइनस काट इनवर्स माइनस एक्स जानते हैं पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह देख रहे हैं रूट 3 है, तो इस प्रकार से मिल जाएगा पाई/3 माइनस पाई और देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और काट इनवर्स रूट 3 देखें तो ये हमारा काट इनवर्स रूट 3 30 अंश का मान होता है। रेडियन में लिखेंगे पाई/6, देख रहे हैं लासा लेंगे 6, 3 दुनाई 6, 2 पाई माइनस देख रहे हैं 6 पाई प्लस पाई। इस प्रकार से यदि इसको हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस 6 पाई यानी माइनस 3 पाई बटे 6, सरल करेंगे 3 दुनाई 6 तो माइनस पाई बटे 2, माइनस पाई बटे 2 देखें ये हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न 8 का विकल्प बी सही है। इसके बाद यदि 9वें प्रश्न को देखें, देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है हमारा 9वां प्रश्न है कह रहा है यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक, देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में हमको देखना है कि विषम सममित आव्यूह है या सममित आव्यूह है या शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है, तो इसकी हमको जांच करेंगे। तो ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न भी लगातार पूछा गया है। देख रहे चूंकि यहाँ पर दिया है कि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ए बी माइनस बी ए की जांच करना है। तो देख रहे प्रश्न नंबर 9, यदि इस प्रश्न को हम हल करें चूंकि ए और बी सममित आव्यूह हैं इसलिए ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर भी बी के, क्योंकि ए और बी सममित आव्यूह दिए हैं। ऐसी स्थिति में ए बी माइनस बी ए इसको बताना है ये किस प्रकार का आव्यूह है। देख रहे ए बी माइनस बी ए का यदि हम डैश निकालें तो ए बी माइनस बी ए डैश देख रहे यही बराबर होगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश, क्योंकि इसका फार्मूला है, फार्मूला हम जानते हैं ए माइनस बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश माइनस बी डैश, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद जानते हैं ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश माइनस बी ए का डैश लिखेंगे तो ए डैश बी डैश, ये भी फार्मूला है ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं इसको सरल करें, बी डैश बराबर देख रहे हैं बी है, ए डैश बराबर ए, तो बी ए माइनस ए बी और देख रहे हैं माइनस यदि कॉमन कर लिया जाए तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए देख रहे हैं ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए, जो कि सिद्ध करता है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। इससे यह जानकारी मिली कि दिया हुआ आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह है, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए सही है। अब हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न है यदि ए बराबर काश अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा तो ए प्लस ए डैश बराबर आई यदि अल्फा का मान है। देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2020-22-24, ये प्रश्न भी 25 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से आप तैयार करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, अल्फा के किस मान के लिए ए प्लस ए डैश बराबर आई होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं दिया हुआ आव्यूह है, आव्यूह ए बराबर आप देख रहे हैं दिया है ए बराबर पहली पंक्ति है काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, देख रहे पहली पंक्ति में दिया है काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, ए बराबर काश अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति है साइन अल्फा काश अल्फा। ठीक है ये आव्यूह दिया है काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, देख रहे काश अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति है साइन अल्फा काश अल्फा। देख रहे ए प्लस ए डैश बराबर आई तो हमको अल्फा का मान ज्ञात करना है, दिया है ए प्लस ए डैश बराबर आई, देख रहे मान रख दें ए, आव्यूह दिया है काश अल्फा माइनस साइन अल्फा काश अल्फा प्लस ए डैश का मतलब है इसका परिवर्ताव्यूह। पहली पंक्ति हमारा पहला स्तंभ बन जाएगी काश अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी साइन अल्फा काश अल्फा और यही बराबर आई का मतलब इकाई आव्यूह, क्योंकि देख रहे हैं 2 कोटि का है, 2 कोटि का इकाई आव्यूह लिखें तो 1001। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम संगत अवयवों को जोड़ें काश अल्फा प्लस काश अल्फा मिल करके
देख रहे हैं 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कट करके 0 मिल जाएगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा देख रहे हैं 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा यही बराबर देख रहे हैं 1 0 0 1। अब यदि इसमें हम दोनों ओर से तुलना कर दें तो देख रहे हैं 2 cos अल्फा बराबर 1 के मिल रहा है। दोनों ओर से तुलना करने पर 2 cos अल्फा बराबर 1 या cos अल्फा बराबर 1/2 और 1/2 हम जानते हैं cos में 60 अंश का मान होता है अर्थात cos π/3। इस प्रकार से देख रहे हैं अल्फा बराबर π/3। अल्फा बराबर π/3 के लिए देख रहे हैं दिया हुआ a प्लस a डैश बराबर आई होगा। π/3 देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी सही है। अब यदि हम 11वें प्रश्न को देखें, 11वां देख रहे हैं यदि कह रहा ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। देख रहे हैं 23-24 में ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। देख रहे हैं 2024 में भी आया है, इसके पहले 23 में भी आया था, तो 25 में भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। ए स्क्वायर बराबर ए दिया है और आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। देखें 4 विकल्प दिए हैं ए आई माइनस ए आई और 3a। इसको हम सरल करके देखते हैं कौन सा विकल्प सही मिलता है। देख रहे कंडीशन है ए स्क्वायर बराबर ए और आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। इसको हमको निकालना है। तो देख रहे हैं ए स्क्वायर बराबर ए दिया है। प्रश्न नंबर 11 ए स्क्वायर बराबर ए ज्ञात करना है आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। देखें ए प्लस बी का होल क्यूब से यदि तोड़ें तो ये मिल जाएगा आई क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a। आई क्यूब देखें आई क्यूब या आई स्क्वायर ये हमारे बराबर आई के ही मिलेंगे। आई प्लस आई स्क्वायर की जगह 1 भी होता है। तो देख रहे हैं आई क्यूब आई स्क्वायर डायरेक्ट यदि हम 1 रख दें तो देख रहे हैं 1 प्लस 3 आई स्क्वायर 1 रखेंगे तो 1 इंटू ए मिल जाएगा प्लस 3 आई इकाई आप यूँ जानते हैं एक के ही बराबर होता है। तो 3 और ए स्क्वायर बराबर देख रहे हैं ए के दिया हुआ है तो ए स्क्वायर के स्थान पर ए रखेंगे तो आई इंटू ए इक्वल टू ए मिल जाएगा 3a प्लस ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अब फिर देख रहे हैं ए स्क्वायर हमारा ए है तो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर हमारा ए के बराबर मिलेगा माइनस 7a। इस प्रकार से देख रहे हैं 3a और a तो 3 3 6 और एक देख रहे हैं 7a तो ये हमारे प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे तो बराबर 1 के मिलता है। और एक यदि हम देखें एक देख रहे हैं एक या आई कह सकते हैं तो आई देख रहे हैं हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। विकल्प सी आई ये सही है। इसके बाद यदि हम 12वें प्रश्न को देखें देख रहे हैं 12वें प्रश्न में कह रहा है यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः पी गुणे क्यू और क्यू गुणे आर हैं तो ए बी का क्रम होगा। इस प्रश्न को ध्यान देंगे आव्यूह ए का क्रम पी गुणे क्यू दिया है और आव्यूह बी का क्रम क्यू गुणे आर। एक क्रम है आव्यूह ए का क्रम पी गुणे क्यू और बी का क्रम है क्यू गुणे आर। तो पूछ रहा ए बी का क्रम क्या होगा। तो देखें दो आव्यूहों के गुणनफल का क्रम सदैव यदि पहले का क्रम p गुणे q और दूसरे का क्रम q गुणे r है तो ध्यान देंगे पहले क्रम में बाद वाला अवयव अर्थात ये दोनों जो पास पास हैं इनका विलोपन हो जाएगा, ये हट जाएंगे, जो शेष बचा हमारा p गुणे r। तो दोनों आव्यूहों के जो गुणनफल का क्रम होगा वो p गुणे r होगा। इस प्रकार से किसी भी आव्यूह का क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रहे संख्या के रूप में देखें ए मान लीजिए 2 गुणे 5 क्रम का है और बी हमारा 5 गुणे 6 क्रम का है और ए बी का क्रम पूछे तो देख रहे हैं 2 गुणे 5 5 गुणे 6 हमारे 5 5 हट जाएंगे ए बी का क्रम 2 गुणे 6 मिलेगा। तो ये ध्यान देंगे इसी क्रम से अगर देखें तो प्रश्न में ए बी का क्रम पी गुणे आर मिलेगा। तो देख रहे हैं पी गुणे आर यदि देखें पी गुणे आर ये हमारा पहले ही विकल्प पर है तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। देख रहे हैं 2020 22 23 24 में लगातार पूछा गया है तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छी प्रकार से इसको आप समझ भी गए होंगे। इसके बाद 13वां नंबर देखते हैं। 13वें प्रश्न में देखने दिया है 13वें में कह रहा x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्न युग्म समान हैं। देख रहे दो आव्यूह दिए हैं और कह रहा x और y के किन मानों के लिए ये दोनों समान होंगे। देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको आप हल करके देखते हैं
कौन-सा ऑप्शन सही है। चूँकि दोनों के बराबर होने की बात कर रहा है, तो यदि हम इन दोनों आवयवों को देखिए बराबर कर लें, तो 2 अवयव बराबर तभी होते हैं जब इनके संगत अवयव बराबर हों। तो यदि हम संगत अवयव को बराबर करते हैं, तो देख रहे हैं 3x + 7 बराबर यदि हम 0 के करें, देख रहे हैं 3x + 7 बराबर 0, तो देख रहे हैं इससे हल करने पर 3x बराबर 7 या x बराबर -7/3 और फिर 5 बराबर y-2 की करेंगे, तो y-2 बराबर 5, तो देख रहे हैं y बराबर मिल जाएगा 2 पक्षांतर करेंगे तो 7, x बराबर -7/3 और y बराबर 7। आप देख रहे हैं यदि दूसरी पंक्ति में तुलना करें y + 1 बराबर 8 तो y बराबर 7 देख रहे हैं सेम मान मिल रहा है। 2 - 3x बराबर 8 2 - 3x बराबर यदि 4 के करें तो 2 - 3x बराबर 4, तो देख रहे हैं 2 4 पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा बराबर 3x पक्षांतर किए प्लस में गया 2 - 4 देख रहे हैं -2 और ये बराबर 3x या x बराबर -2/3 देख रहे हैं x बराबर -2/3 इस मान से मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पर हल करने पर पहली पंक्ति से हमारा x बराबर -7/3 और दूसरी पंक्ति से x का मान -2/3 मिलता है। तो देख रहे हैं एक ही प्रश्न में 2 अलग-अलग मान संभव नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे और यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएँगे। और आगे के पाठों के हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आगे के सेशन में आएँगे। तो बच्चों यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि कहीं कोई समस्या आए, तो उसे निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से आप अवगत कराएँ। और थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।